हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जे क्लासेस में। ये बीपीएससी का 66वां एडिशन जो कि आज ही इसका एग्ज़ाम हुआ, इसका सारा क्वेश्चंस आंसर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामलदास कॉलेज, भावनगर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब भी लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। यानी इसका आंसर हो जाएगा ई, सबके सब सक्रिय थे। किस अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक हैं लेकिन इंजन नहीं? तो 1935 के अधिवेशन में कहा गया था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने ये रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। बंगाल विभाजन प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में आए हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? मूलाभाई देसाई। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो CR दास देशबंधु, ये सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किन दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? तो 26 जनवरी 1930 को। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 को। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 1/3। 1/3 आंसर हो जाएगा इसका। 16 का आंसर हो जाएगा 4। इसको A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर में कीजिएगा तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या इतना है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल में इसकी दर कितना हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुक्रम 4, 18 ए सारा दिया हुआ है, बीच का संख्या निकालना है तो इसका 180 आंसर हो जाएगा। 19 का इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब अपना पेपर को निकाल करके जांच कर लीजिए। 20 का m संख्या का औसत n² दिया हुआ और n संख्याओं का औसत m² दिया हुआ है, तो m + n की संख्या का औसत क्या हो जाएगा? तो इसका mn हो जाएगा, यानी कि C आंसर हो जाएगा इसका। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों की एक समूह से 21 बास्केटबॉल, 26 हॉकी टीम, 29 फुटबॉल टीम, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कितने केवल फुटबॉल सिर्फ खेलते हैं? तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। मोहन इतना दिनों में काम करता है, सोहन इतना दिनों में, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा मैथ का क्वेश्चंस दिया गया था, आप सब जानते ही हैं। एक घड़ी दोपहर को इतना बजे चलना स्टार्ट करती है, इतना से इतना के बीच में, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 155 डिग्री, यानी कि C। 24 का आंसर हो जाएगा B। निम्न में से कौन प्राकृत का वर्ग नहीं है? और 25 का हो जाएगा B, यानी कि 2, 3 और 2 दोनों। ओके। 26 का अदरक थाना है, जड़ नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसी वजह से B आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो फ्रक्टोज, ए आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सेब सच्चा फल नहीं है।
फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है किंतु उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, तो प्रोटीन पाई जाती है। बी आंसर हो जाएगा उसका। 30 का लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये कली से प्राप्त होता है, फूल की कली से। मांसपेशी में दर्द के उपचार का उपयोग किया जाने वाला विकिरण, तो इंफ्रारेड, ए आंसर हो जाएगा। 32 का इसका आंसर पता नहीं है, आप लोग खुद खोज लीजिएगा, कोशिश किए नहीं मिला, बाद में नहीं होगा फिर डाल देंगे इसके बारे में। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। फैराडे स्थिरांक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूर की इकाई है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें से कौन सी चीज नहीं बदलती है, तो सिर्फ उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी आंसर हो जाएगा उसका। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 148 होती है इसका। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है, तो शहद में होती है, 40 का डी आंसर हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो कैल्शियम का, सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है उसमें। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है जिसको प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ए आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइलेम के द्वारा। चूने के पानी पर किसके द्वारा धुतिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल में अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदल जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस के आयन की सांद्रता क्या होती है, तो 1000 गुना कम हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किन के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा। बेंजीन में सीसा और पाई बंद की संख्या कितनी होती है, तो 12 और 3 होती है। यूरिया में उपस्थित तत्व, यूरिया में क्या होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मागत सबसे अधिक कुचालक होता है, तो सबसे ज्यादा सीसा। विटामिन जोड़क तत्व के महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आर्विड और कार्लसन को, यानी कि ए। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन के कारण, थायराइड। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या होता है, तो पीछे की भाग होता है। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। राजमाता विजय राजे सिंधिया ने 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था क्या, तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपोक ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के थे वो। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने। भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण स्टार्ट किया था, तो दिल्ली।
राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? तो अंबाला में। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्र। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो नीतू डेविड को। महिला एकल यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो नाओमी ओसाका। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो इलियट किपचॉग। 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली थी? तो सुरेश रैना ने। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया? तो परेश रावल। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का प्रमुख कौन थे? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। किस विषय के लिए डॉक्टर बुसारा अतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल की शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था? तो चिकित्सा विज्ञान के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया था? तो 8। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से स्टार्ट किया था? तो सोशल पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 सितंबर 2020 को। 31 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की थी? घर तक फाइबर योजना, तो बिहार। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो कितनीवीं? तो वो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक औपचारिक युद्ध नीति समूह के लिए निम्न से कौन सा सदस्य नहीं है? तो चीन। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो प्रसाद सिंह पटेल। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था? तो वियतनाम में। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान रहा? सिंगापुर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ऑपरेशन मागा संबंधित है किससे? तो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किया? तो संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल में शांति समझौते करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया? तो यूएई, यानी कि संयुक्त राज्य अरब अमीरात। अक्टूबर 2020 में जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मॉडल, यानी कि गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? तो भारत को। सितंबर 2020 के प्रारंभ के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली, तो रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। चंपारण में इंडिगो के
किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्रा भी, वैशाली भी, चंपा भी, अंग भी, सबके सब थी इसमें। स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा भारत के गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो चंपारण आंदोलन। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? तो कालीबंगन में। त्रिरत्न या जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया इनमें से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? कनिष्क। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैश्विक। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? बलबन। कौन सी मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों के अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना इसी से संबंधित है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? तो जहांगीर ने। बंगाल की द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन चित्रण किया था, यह रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने की थी। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। इनमें से किस अधिनियम ने भारत के पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। जनजातीय और जिले के निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो खारवाल और भागलपुर ये सही नहीं है, उसके अलावा ये सारा सही है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत, वन्य क्षेत्र का, तो 7.27। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि में जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क। सितंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी होंगे? तो अमेरिका में। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो वो चीन है। इनमें से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका में। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज नहीं है, और उसके अलावा सारा कर्नाटक में है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि में भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ।
भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों की और प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा में से कोई नहीं, यानी कि बागमती, कमला, कोसी, गंडक सबके सब होगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य से स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र से। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो वो कर्नाटक है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका लाइमस्टोन, मैसूर। उसके अलावा ये सारा गलत है। उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये सही नहीं है। उसके अलावा ये सारा सही है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर बोराई। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो भागलपुर में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो वो आपका दरभंगा मुंगेर। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास नहीं जगाना। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो आपका यह प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? तो L&T लिमिटेड। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य क्या मतलब है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो अनुच्छेद 243 F के तहत दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून कब स्टार्ट हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को। 13वें संविधान संशोधन कानून ही वैधानिक शुरुआत किस संविधान की संशोधन बिल से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल से। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक ऐसी योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की स्टार्ट हुई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, इस योजना का यही मतलब है। बिहार सरकार ने सतत 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण। बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था क्या? तो राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत में खाद्य प्रबंधन निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात, ये नहीं है इसका आंसर। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है क्या? तो भारत सरकार को अपने उन व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश बन गया? तो वो अमेरिका। भारतमाला परियोजना से भारत निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। व्यवसाय करने वाले की सरलता वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार लिए हैं, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान, ए आंसर हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से क्या सांख्य लक्ष्य रखा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 लाख करोड़, सी आंसर हो जाएगा इसका। PM कुसुम योजना उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों की ओर से सौर ऊर्जा का जोड़ना। यही उद्देश्य है PM कुसुम योजना का। 147 निम्न में से कौन सा भारत का व्यावसायिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का इस योजना से क्या लाभ होगा? तो निर्यात क्षेत्र में इसका लाभ होगा। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि CFMS शुरू की है। वह ये प्रणाली है क्या? तो ये राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ये इसका उद्देश्य है। भारत सरकार ने जारी 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किसको? तो मक्का और गेहूं के उत्पादन की उत्पादकता के लिए। किसके लिए? मक्का और गेहूं के उत्पादन और उसकी उत्पादकता के लिए। तो ये था 150 क्वेश्चंस। आप इसको देख करके आप अपने क्वेश्चंस बुक को सही कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका 150 में कितना आता है। और उस हिसाब से हर बार की तरह तो मैं इसका कटअप बताना चाहता हूँ कि इसका कटअप ज़्यादा जाएगा नहीं, ये अंडर 100 ही रहेगा। अगर आपके 100 के आसपास रहा है तो निश्चित हो जाइए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।